और योगी जी की सबसे खास बात यह है कि जो भी गलत करेगा, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे उचित मतलब दंड मिलेगा। और नोएडा लाइव न्यूज आज आया है नोएडा के एक परिवार में, और यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी ने बोला है इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और मोदी जी जाकर के बैठ गए हैं विवेकानंद स्वामी जी की ध्यान चिंतन में बैठे हुए हैं। भाई साहब से जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम भाई साहब, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी है। जैनेन्द्र चतुर्वेदी जी। जी, तो जैसा कि मोदी जी ने बोला है कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है, क्या यह एक जुमला है या कुछ इसके पीछे वास्तविकता है? अब ये तो मोदी जी ने जो टारगेट लिया है वो तो इसीलिए लिया है कि वो कर सकते हैं वैसा। तो मे भी अगर भारत की जनता अगर अवेयरनेस है कि हमें मतलब विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए उनको 400 पार तो देना ही पड़ेगा। उसके बीच में बहुत चीज़ें आएंगी, लेकिन जब तक 400 पार नहीं जाएंगे तब तक वो चीज़ें सुधर नहीं सकती। बहुत चीज़ें हैं, एक नीति, एक शिक्षा और एक कानून सबके लिए बने, तो इसके लिए 400 पार जाना तो ज़रूरी है। अब देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं ये मोदी जी। जी, अभी आपने बोला कि 400 पार जाना आवश्यक है, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि 400 पार जाना आवश्यक है, लेकिन विपक्ष का एक ये कहना है कि यदि इनकी 400 पार हो जाती है या ये पूर्ण बहुमत में भी आ जाते हैं तो ये इस बार संविधान बदलेंगे। जैसे कि मोदी जी ने चुनाव से पहले बोला था कि इस बार मैं बहुत बड़े बड़े डिसीजन लूंगा, तो विपक्ष का कहना है कि इन्हें इस बार पूर्ण बहुमत में ना आने दें, ठीक है ना, और इससे क्या होगा, देश का संविधान बदल दिया जाएगा, दलितों का आरक्षण छिन जाएगा। क्या लगता है, आरक्षण छिन जाएगा क्या? ये बिल्कुल गलत धारणा फैलाई जा रही है, जो कि बोला जा रहा है कि 400 पार आने के बाद संविधान बदल देंगे। 400 तो अभी भी उनके पास था, वो चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट जो लाया जा सकता है, सुधार जो किया जा सकता है वही होगा। जैसे धारा 370 हटाया गया, वो संविधान के तहत हटाया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो संविधान बदल देंगे। हाँ, संविधान में जो बहुत चीजें अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हैं या कुछ गलत चीजें हैं उसमें, तो उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन संविधान को कोई नहीं छेड़ेगा। और जो रही बात आरक्षण की, आरक्षण में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आरक्षण अभी तक संविधान में दिया गया वो तो लागू रहेगा, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण देना सही नहीं है। तो अभी मोदी जी ने बोला है कि कर्नाटक में 4% आरक्षण दे रखा है इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने, वहां पर ये मुस्लिमों को ओबीसी का आरक्षण। ये कर्नाटक नहीं, ये बिहार में भी है ऐसा, उनको जोड़ा गया है, बहुत पहले जोड़ा गया था। जो राजनीतिज्ञ अपने लाभ के लिए जो कुछ भी कर दें, तो वो लाभ के हिसाब से उन्होंने हर जगह अपने अपने हिसाब से कर रखा है, जो कि गलत है। धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं देना चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़ा हुआ हो। अच्छी एक बात और बताइए, मोदी जी बोलते हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे और फर्स्ट नंबर की इकोनॉमी होगा भारत। क्या ऐसा संभव है? हाँ, 10 साल में हम 12वें से 5वें स्थान पे आ गए हैं। तो अगर यही सरकार रही, अगर बिना मतलब घोटालों की सरकार रही, तो पॉसिबल तो है ही। और उन्नति हम देख भी रहे हैं चारों तरफ। हम पहले बस गाड़ी से जाने में कानपुर घबराते थे, अब तो गाड़ी से ही जाते हैं। मतलब इंफ्रा पे भी काम हो रहा है, और मतलब आईटी सेक्टर में भी बहुत अच्छे काम है। मतलब देश बढ़ रहा है, और अगर यही सरकार रही तो जरूर पहुंचेंगे। योगी जी बोलते हैं कि हम लोगों की गर्मी निकाल देते हैं, तो यह कहां तक उचित है कहना? ये अपराधियों के लिए है या एक विशेष धर्म को टारगेट करके बोला जाता है? ये तो देखिए, राजनीति के लोग हैं तो वो क्या बोलते हैं वो तो उन्हीं का संदर्भ है, लेकिन गर्मी उतारने की का बस एक तरह से कहते हैं ना, मतलब कुछ भी बोल दिया जाता है, चलो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गर्मी उनकी निकलती है जो गर्मी दिखाते हैं, मतलब जो गलत होते हैं उनकी बात वो कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, पहले नोएडा की ही बात कर लेते हैं। पहले नोएडा में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, एम्प्लॉय है, और वो जैसे ही अपनी सैलरी लेकर के आता था कि उसको 10 तारीख को या 1 तारीख को लेबर को सैलरी मिलती है वहां पर, तो उसके साथ में छीना झपटी होती थी। क्या आज भी वर्तमान परिदृश्य में भी ऐसा होता है क्या?
कुछ एक अगर मतलब कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो बहुत ये सब चीजें रुकी हुई हैं। योगी जी का जो कानून व्यवस्था है वो थोड़ा अच्छा चल रहा है, लोग घबराए हुए हैं, बदमाश लोग, गुंडे लोग। और योगी जी की सबसे खास बात यह है कि जो भी गलत करेगा, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे उचित मतलब दंड मिलेगा, और अच्छा से अच्छा मतलब बहुत बुरा दंड उसे मिलेगा अगर कोई गलत काम करता है। वो किसी भी जाति धर्म को लेकर कोई भी यहाँ पे मतलब चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। बीजेपी बहुत कार्य करता है, बीएचयू में रेप हुआ, तीनों जेल में है। और जैसे पीछे एक सोसाइटी में हुआ था, एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति था, बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, उसको भी जेल भेज दिया गया था बदतमीजी करने पर। हमें तो अगर वो ज्यादा ब्रूटल होता तो गोली भी मार सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। योगी जी डिसीजन लेने में घबराते नहीं है, उन्होंने वो डिसीजन नहीं लेते, उन्होंने डिसीजन छोड़ रखा है अपने पुलिस अधिकारियों पे। जो गलत हो उसको भाई निपटाओ, या गलत है तो उसको उस हिसाब से उसको पनिशमेंट दो। तो ये थे हमारे साथ नोएडा के एक निवासी, और इन्होंने बताया कि मोदी जी और योगी जी की सरकार में देश सुरक्षित है, और इस बार 400 पार यदि आती है तो बहुत बहुत बड़े डिसीजन लिए जाएंगे।